एक अफसोसनाक खबर है। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। चकवाल के मदरसे में 15 बच्चों के साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ है, जबकि अलमनाक खबर के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और चकवाल मदरसा जामिया मुस्तफ़ा में ज्यादती का शिकार बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल तक है। मदरसे के 2 उस्ताद बच्चों को कई हफ्तों तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस 12 साल का बेटा कई रोज से परेशान था, पूछा तो पूरा वाकया ही बता दिया। मुद्दाई का वालिद बच्चे के जिस्म पर छुरे के निशान भी पाए गए हैं, जबकि एफआईआर का मतन बच्चे के जिस्म पर छुरी के जख्म के निशान हैं। अस्पताल इंतजामिया की भी तस्दीक सामने आई है। 2 उस्ताद कई रोज से बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहे थे। एक मुतासरा बच्चे का गैर बयान सामने आया है। आपको बताएं कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है और अफसोसनाक खबर है। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। चकवाल के मदरसे में 15 बच्चों के साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। अलमनाक खबर के बाद पुलिस हरकत में आ गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मदरसा जामिया मुस्तफ़ा में ज्यादती का शिकार बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक मदरसे के 2 उस्ताद बच्चों को कई हफ्तों तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जबकि मुद्दाई के वालिद ने कहा कि 12 साल का बेटा कई रोज से परेशान था, पूछा तो पूरा वाकया बता दिया। एफआईआर के मतन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर छुरे के निशान भी पाए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर छुरे के जख्म के निशान हैं और एक मुतासरा बच्चे ने बयान रिकॉर्ड करवाया है कि वो 2 उस्ताद कई रोज से बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहे थे। आपको बताएं अफसोसनाक खबर है और बताया जा रहा है कि चकवाल के मदरसे में 15 बच्चों के साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। अलमनाक खबर के बाद पुलिस हरकत में आई है और 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मदरसा जामिया मुस्तफ़ा में ज्यादती का शिकार बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल तक बताई जा रही हैं। और पुलिस का ये कहना है कि मदरसे के 2 उस्ताद बच्चों को कई हफ्ते तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मुद्दाई के वालिद ने इससे मुताल्लिक ये कहा है कि 12 साल का बेटा कई रोज से परेशान था, पूछा तो पूरा वाकया बता दिया। एफआईआर के मतन के अगर देखा जाए तो उस मतन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर छुरी के निशान भी पाए गए हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर छुरी के जख्म के निशान हैं। एक मुतासरा बच्चे ने बयान रिकॉर्ड करवाया है कि 2 उस्ताद कई रोज से बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रखे थे। इमरान कैसर हमारे साथ चकवाल से मौजूद हैं, अपडेट उनसे लेंगे। तो इमरान बताएगा, ये अफसोसनाक वाकया है और इससे मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो चकवाल में चूहा चौक पे एक मकामी मदरसा है उसमें पेश आया है। ये मदरसा जो है मारूफ नाथ खान थे, खालिद हसनैन खालिद उनका था। उनके इंतकाल के बाद अब इसका कंट्रोल जो है वो नवीद हैदरी नामी एक शख्स है उनके पास है। अभी जो इब्तदाई इतलात हैं उनके मुताबिक यहाँ पे 14 कम उम्र जो तलबा हैं उनके साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ है और पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। दोनों उस्ताजा को गिरफ्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि ज़िलाई इंतज़ामिया चकवाल जो है इस सारे वाक़या से ऐसे बेखबर है। अभी तक न तो इस मदरसा को सील किया गया है और न ही दीगर जो बच्चे हैं उनका मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। अभी ये मुकदमा जो खोखर ज़ेर के रहायशी शख्स हैं उनके मुद्दईयत में उनके बच्चे के साथ ज्यादती करने पर दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस दावा कर रही है कि वो मुल्ज़मान को सख्त से सख्त कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन बाज़ मजहबी हल्के इस मामले को दबाने के लिए पुलिस पर पूरी तरह दबाव डाली हुई हैं। अच्छा, ये बताएगा इमरान के 2 उस्ताद का जो नाम आया है और जो मुलजिम है उनसे मुताल्लिक कोई तफसीलात सामने आई हैं कि उनके क्या नाम हैं और कब तक ये चलता रहा, और अगर ये बच्चा वाकया ना बताता तो क्या ये चीज़ हाईलाइट ना होती? जी, बड़े अफसोसनाक ये पहलू है जी कि बच्चे इतने खौफजदा होते हैं ये मदारस में जब वो ज़र तालीम होते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन से दूर होते हैं। और ये इससे पहले भी इस मदरसा के बारे में बहुत सारी शिकायत मौजूद थीं जिनको किसी लेवल पे न तो इनकी समाअत की गई न दरियाफ्त किया गया। होना तो ये चाहिए था कि इससे पहले भी ये जो शिकायत थी उन पे फौरी नोटिस लिया जाता। अभी ये जो बच्चे हैं ये बताते हैं कि हम इंतहाई खौफ में थे, हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया जाता था, जिस्मानी तशद्दुद भी होता था और जिस्मानी हमारे साथ जिसनी ज्यादती भी मुबीना तौर पे की जाती थी। अब इसको हम यही कह सकते हैं
تو وہ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہم خوف کی وجہ سے اپنے والدین کو بتانے میں سے بھی قاصر تھے. یہ ایک بچے نے ہمت کرتے ہوئے اپنے والد کو اصل صورتحال سے جب بتائی ہے، آگاہی دی ہے، تو فوری طور پہ مقدمہ درج کر لیا گیا. جی اچھا عمران، یہ بھی بتائے گا کہ مدعی والد کا اس سے متعلق کیا کہنا ہے؟ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بچے کے جسم پر چھری کے نشان پائے گئے ہیں. اس سے متعلق مزید انہوں نے کیا کہا؟ جی ان کا کہنا ہے جی کہ میں جب بچے کو ملا ہوں تو بچہ انتہائی خوف میں مبتلا تھا. بچے سے میں نے پوچھا ہے، وہ رونے لگ پڑا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ میرے جسم کے اوپر جو چھری کے نشان ہیں، یہ مجھے ٹیچر جو ہے، وہ استاد جو ہے، ایک کا نام نبیل ہے اور دوسرے کا نام ذیشان ہے، وہ زبردستی مبینہ طور پہ زیادتی کرتے تھے اور وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر کسی کی شکایت کی گئی تو جان سے بھی مار دیں گے. اچھا یہ بھی بتائے گا عمران، بتایا یہ جا رہا ہے، بڑے افسوسناک یہ ایک لمحہ ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی، کہ ان کی عمریں 9 سے 12 سال بتائی جا رہی ہیں بچوں کی. اور چکوال سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں کافی آ رہی تھیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس یا کوئی ایسے SOPs نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس جو ہے ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ یہ بڑے میں سمجھتا ہوں جی کہ لمبا فکریہ ہے ضلعی انتظامیہ کے لیے، والدین کے لیے، کہ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ درس قرآن حاصل کرے، لیکن چکوال میں یہ واقعات جو ہیں روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ضلعی انتظامیہ جو ہے، جو ان مدارس کو اپنے پاس رجسٹرڈ کرتی ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے ہیں، جس وجہ سے اس قسم کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. اور معصوم بچے جو 9 سے 10-12 سال کی عمر کے ان مدارس میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، جس سے ان کے آنے والا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے. اس بارے میں حکومت کو فوری طور پہ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے مدارس میں بچوں پہ جسمی تشدد اور جسمی زیادتی کے واقعات کو قابو کیا جا سکے. جی اچھا عمران، یہ بتائے گا کہ ان واقعات کے بعد ایک جو اعتماد ہے، ایک ٹرسٹ ہے مدرسوں میں پڑھانے کا، وہ کتنا کمزور ہوگا اگر استاد جو ہیں یہ ایسے واقعات اگر رپورٹ ہوں اور جو ہیں استاد اس میں انوالو ہوں، کتنا اعتماد جو ہے وہ کمزور ہوگا؟ جی میری ذاتی رائے کے مطابق اگر اس میں یہ جو دونوں استاذہ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے اور دباؤ ڈال کے ان کے لواحقین سے بچوں کے جو والدین ہیں ان سے راضی نامہ نہ طے پا جائے تو یقینی طور پہ اس کے دورست نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو پولیس بھی مدعی کے ساتھ تعاون کی بجائے ملزمان کی سرپرستی شروع کر دیتی ہے اور وہ عدالت میں ثبوت پیش کرنے کی بجائے ایسے ٹھوس ثبوت نہیں پیش کرتے جس وجہ سے استغاثہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور ایسے ملزمان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے بہت سارے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والے ایسے تشدد اور واقعات کو... اچھا عمران، یہ بتائے گا کہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی ابھی تک بیان سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے؟ جی اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے جی کہ 14 جو کم عمر طلبہ ہیں ان کے میڈیکل کیے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ان کے میڈیکل کمپلیٹ ہوں گے اور ان کی رپورٹ سامنے آئیں گی اس کے مطابق پولیس کو انفارم کیا جائے گا اور قانونی کارروائی کے لیے میڈیکل فراہم کیے جائیں گے. اچھا عمران، یہ بھی بتائے گا کہ CCTV فوٹیج سے متعلق کوئی خبر سامنے آئی ہے؟ کوئی فوٹیج جو ہیں، کوئی کیمراز وہاں پہ نصب تھے، کچھ فوٹیج سے متعلق کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسی کوئی... یہ ابھی ایک جو نوید ایتری ہیں جی، نعت خان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنی اسی ادارے کے متعلق. ان کا کہنا ہے جی کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئی ہیں اور ان کیمروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدد کے واقعات تو ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو کوئی اس وجہ سے اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ کیمروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر کیمرے ہیں بھی تو وہ جو مدرسہ انتظامیہ اس کے کنٹرول میں ہیں اور ان تک ان والدین کو اور بچوں
के साथ होने वाले ये तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद और जिस्मी ज़्यादती के वाक़यात जो हैं उन तक रसाई नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, इमरान साथ ही रहेगा। वकास गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा, चकवाल के मदरसे में 15 बच्चों के साथ ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। इससे मुतालिक निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है कोई नोटिस सामने आया है, कोई नोटिस लिया गया है उनकी जानिब से? आज बिल्कुल न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कि चकवाल के एक मदरसे में मुतअद्दिद जो तलबा हैं उनके साथ मुबैना ज़्यादती हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मामले की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने का ये कहना है कि इस तरह के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं और हमारे माशरे में नाकाबिल कबूल हैं। इस वाक़े की पूरी छानबीन करके जो जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान ये बताएगा कि मदरसा इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम उठाए गए हैं इससे मुतल्लिक़? जी, मदरसा इंतज़ामिया जो है उन्होंने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो इसको बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कह रहे हैं और उनका कहना है कि उनके मदरसा में इस किस्म के कोई वाक़यात पेश नहीं आए और ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमारी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। जी ठीक है इमरान, इससे मतलब आप हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही वकास गौरी भी हमारे साथ मौजूद है और वज़ीर आला की जानिब से जो है नोटिस लिया गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। इससे मतलब हमें मुकम्मल अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।